Hello everyone. You all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल YouTube चैनल पे। तो आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, मैंने इसके पहले भी आपको ग्रुप का डिफिनीशन बताया था और कंजुगेट, क्लास, एलिमेंट और उसके सेट कंजुगेट, इसके बारे में हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कमेंट में भी करते हैं कि मैम ग्रुप तो पढ़ा रही है लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि ग्रुप थ्योरी में ग्रुप के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के ग्रुप बन सकते हैं और उस ग्रुप थ्योरी में जो टाइप्स हैं उसमें कितने तरह का हम सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी बातें होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि ग्रुप थ्योरी में हमारे कितने टाइप के ग्रुप हैं। पहले तो हम उनका एक एक करके नेमिनेशन करेंगे। नेमिनेशन के बाद फिर हम देखेंगे कि ग्रुप में हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे रेजोनेंस हो गया, फिर इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फाइनाइट। अब जैसे इक्वेशन फाइनाइट का भी क्लास मैंने लिया है, उसमें थोड़ी चीजें बताई हैं कि इक्वेशन फाइनाइट ग्रुप क्या है और उसको डिनोट किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के कि ग्रुप को देखेंगे कि ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ग्रुप थ्योरी, in group theory a group is a set and a binary operation that combines two elements of the set to produce element and other element। तो हमने क्या देखा कि ग्रुप हम किसे कहते हैं कि कोई ग्रुप थ्योरी होगा, है ना। जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो हमारा ग्रुप थ्योरी आता ही है और ग्रुप थ्योरी का ही ये पार्ट है। इन ग्रुप थ्योरी इज a set and binary operation that combines two element of the set to produce एलिमेंट भी कह सकते हैं और इसको एन अदर एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। मतलब दूसरा एलिमेंट में उसमें क्या होता है, ग्रुप में ऐड हो जाता है, उसी को हम ग्रुप कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा टाइप्स ऑफ ग्रुप कितने होते हैं, कितने प्रकार के ग्रुप थ्योरी में हमारे ग्रुप को जैसे हम डिनोट करते हैं, कितने तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप कितने तरह के ग्रुप हैं जिसको हम एक एक इक्वेशन में देखते रहते हैं कि कभी हमें आइसोमॉर्फिज्म मिल गया, कभी मॉर्फिज्म मिल गया, ऐसा फिर मिलता रहता है। तो देख लेते हैं हम एक एक करके। पहले हमें मिल जाएगा इसमें की डेफिनेशन ऑफ ग्रुप हमने देख ही लिया कि क्या होता है, जिसमें एक से और ज्यादा एलिमेंट ऐड हुए होते हैं, उन्हीं को हम ग्रुप कहते हैं, कार्डिक ग्रुप कहते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें हमें सेमी ग्रुप भी मिलता है, जो हमें बीएससी एमएससी दोनों में मिलता है। सेमी ग्रुप के बाद हमें मिलेगा मॉडल्स ग्रुप मिलेगा। मॉडल्स ग्रुप के बाद हमारा मिल जाता है सब ग्रुप के बाद मिलता है होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। तो पहला हमें मिला कि सेमी ग्रुप, मॉडल्स ग्रुप, फिर तीसरा है सब ग्रुप, इसी में आगे हमारा 4 पॉइंट पे है होमोमॉर्फिज्म, और पांचवा हमारा जो हमें मिला वो हमें आइसोमॉर्फिज्म मिला। और इसमें अभी बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। फिर हमें इसी में मिल जाएगा एडिशन एंड मॉड्यूलो ग्रुप्स। आगे आपका 7 मिलेगा, इसमें कोसेट्स लॉरेंज
लॉरेंस थ्योरम, कोसेट्स लॉरेंस थ्योरम। कोसेट लॉरेंस थ्योरम, इसमें लॉरेंस थ्योरम आपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में देखा होगा कि उसमें बेसल एंड लॉरेंस थ्योरम मिला है आपका, जो आपका यूनिट 2 है। हम आपको बता दें कि यूनिट 2 में आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट 2 में आपका सबसे पहला ही टॉपिक आपका दिया है बेसल एंड लॉरेंस थ्योरम, लॉरेंस थ्योरम। तो लॉरेंस थ्योरम यहाँ भी दिया है, बंदे बस ऐसे ही बताने के लिए कि आपको याद हो जाए, रिकॉल हो जाए जो आप भूले हुए हैं। तो लॉरेंस थ्योरम हो जाएगा यहाँ पे। लॉरेंस थ्योरम हो जाएगा, फिर नॉर्मल ग्रुप हो जाएगा, नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप के बाद इसमें अगला आपका आता है परम्यूटेशन ग्रुप। फिर इसी में आगे आपका 10 जो मिलेगा वो एटोमॉर्फिज्म होगा, एटोमॉर्फिज्म। तो अभी तक आपने कितना देखा कि ग्रुप देखा, ग्रुप के बाद फिर हमने टाइप्स देखा कि सेमी ग्रुप, मॉड्यूलो ग्रुप, सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, और होमो और आइसो में एक ये भी है ऑटोमॉर्फिज्म। इसमें एडिशन एंड मॉड्यूलो ग्रुप भी है, कोसेट लॉरेंस थ्योरम है, नॉर्मल ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप है, और आगे और भी है, बहुत सारे ग्रुप हैं और सारे ग्रुप को आज हम देखेंगे। कम से कम नेम तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से नेम है। अगेन हम देख लेंगे 11 पे हम देख लेंगे कि कौन सा ग्रुप हमारा बच रहा है। इसमें रिंग थ्योरी भी आ जाती है, ग्रुप में ही हमारा रिंग थ्योरी आता है। रिंग थ्योरी के बाद हमारा अगला आएगा क्वोशिएंट ग्रुप, और इसमें अगला आपका आएगा सेंटर ऑफ ग्रुप। और इसी में आगे आप देखेंगे 14 नंबर पे रिंग थ्योरी में आपका आ जाएगा, एक आता है कम्यूटेटिव रिंग। ये भी ग्रुप थ्योरी के अंदर ही आता है, और एक लास्ट आपका जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप हमने देखा कि ग्रुप किसे कहते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि ग्रुप किसे कहते हैं, इन ग्रुप थ्योरी, मतलब एक एलिमेंट कहीं है तो वह हमारा क्या होता है, सिंगल ग्रुप कहलाता है। लेकिन ग्रुप बनता क्या है, कैसे बनता है, जब जैसे आप जानते होंगे, बहुत ही छोटी बहुत बेसिक चीजें आपको पता होंगी कि हमारा जो ग्रेप्स होता है वो हमारा ग्रुप होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे, एक अकेला ग्रेप्स तो रहता नहीं, क्योंकि अंगूर का जो रहता है वो गुच्छा रहता है। सोल्जर्स जो हमारे होते हैं वो भी हमारे क्या रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। तो ग्रुप का कहने का मतलब है कि हमारा कोई एक एलिमेंट अकेला ग्रुप नहीं कहलाएगा, जब इसमें कोई एन अदर एलिमेंट आके ऐड होते हैं तब ये हमारा ग्रुप बनता है, और इसी को हम ग्रुप कहते हैं। तो ये ग्रुप की बातें हो गई। अब हमने देखा कि टाइप्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स में आ जाता है, ये सारे बीएससी में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई होगा कि सेमी ग्रुप क्या होता है, मॉड्यूलो क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, और इसमें होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एटोमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें। फिर इसी के अंदर आपका नॉर्मल ग्रुप भी आता है, परम्यूटेशन ग्रुप आता है, एडिशन एंड मॉड्यूलो ग्रुप आता है ना। फिर कोसेट लॉरेंस थ्योरम आता है, और मैंने थ्योरम के बारे में आपको बताया कि जो लॉरेंस थ्योरम है वो बीएससी में आपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा बेसल एंड लॉरेंस थ्योरम। तो ग्रुप के बारे में हम जान लिए। अब हम देखेंगे कि इसमें हमें एक सॉल्यूशन देखेंगे, और वो भी रिक्योरेंस थ्योरम आता है। रिक्योरेंस थ्योरम एमएससी की बात चल रही है,
तो इसमें बीएससी की बातें थोड़ी थोड़ी चर्चा में आती रहेंगी, क्योंकि बीएससी से थोड़ी बहुत रिलेटेड होती चीजें। बीएससी में क्या होता है, थोड़ा बेसिक लेवल पे होता है, और एमएससी में मैथ उसका थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता है। चलिए आगे फिर देखेंगे, इसमें हम आगे हम देखेंगे कि इसमें हमें थोड़ा सा रिंग थ्योरी मिल गया था, क्वेश्चन ग्रुप मिला था, और फिर सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप आप देखेंगे कि एमएससी का ये यूनिट वन का टॉपिक नंबर 3 है शायद, क्योंकि पहले में तो आपका कॉन्जुगेट क्लास है, और कॉन्जुगेट क्लास, फिर एलिमेंट क्लास, एलिमेंट, इसमें आपने देखा होगा यूनिट वन फर्स्ट में है। फिर नॉर्मलाइजर है, नॉर्मलाइजर के बाद आपका तुरंत आता है सेंटर ऑफ ग्रुप। नॉर्मलाइजर के बाद आपका तुरंत आएगा कि सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप किसे कहते हैं, है ना, ये सेंटर ऑफ ग्रुप की बात हो जाएगी। तो फिर चलते हैं, फिर एक सॉल्यूशन को हम लेंगे और उस सॉल्यूशन के माध्यम से समझेंगे कि रिकरेंस ग्रुप क्या होता है, उसको हम कैसे, किस मेथड से सॉल्व करते हैं, और ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कैरेंस रिलेशन फॉर JNX। हम जानेंगे कि JNX क्या होता है, JNX का सीरीज कैसा होता है, और किस सीरीज के माध्यम से JNX हमें मिलता है, किस सीरीज के माध्यम से हमें JNX मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि JNX जो दिया है, JNX का हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो किस रूप में दिया रहता है, d/dx, फिर x द पावर n और JNX इक्वल x द पावर n JNX -1, और यहाँ पे x हो जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म JNX का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। JNX का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस फॉर्म में अगर लिखा है तो आपको तुरंत जान जाना है कि ये हमारा JNX का फॉर्म है। ये हमेशा सॉल्यूशन में ऐसा ही दिया रहेगा। आपको जब पेपर देखेंगे ना तो आपको नाम नहीं दिया रहेगा, इसी तरीके से ऐसा दिया रहेगा कि सॉल्व फाइंड आउट जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि JNX को कैसे हम प्रूव करते हैं, किस तरह से हम प्रूव करते हैं, JNX को किस तरह से प्रूव किया जाता है और कौन सी सीरीज को रखा जाता है। JNX में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा JNX होता है, JNX में एक बार हम n की वैल्यू यानी कि n+1 रखते हैं और दूसरे में हम रखते हैं n-1। जब हम एक बार n+1 की वैल्यू रखेंगे तब हम देखते हैं कि JNX में हमारा क्या चेंजेस होता है, और जब एक बार हम n-1 रखेंगे तो फिर हमें देखते हैं कि हमें प्रूफ में क्या चीज मिलती है। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं कि डेरिवेशन कैसे किया जाता है। इसका डेरिवेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एक इक्वेशन बनाएंगे और उसी इक्वेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारा JNX आया कैसे। तो सॉल्यूशन d/dx x द पावर n JNX इक्वल d/dx into summation r इक्वल 0 इनफाइनाइट -1 द पावर r, फिर यहाँ पे हो जाएगा r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। क्या मिला, हमने देखा कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको चलते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहली लाइन हमें क्या मिलेगी, d/dx x द पावर n
into j n x equal d upon dx into summation r equal 0 infinite minus 1 the power r factorial gamma n plus r plus 1। ये हो गया। फिर हम आगे देखेंगे इसी में कि इसी में हम ऐड करेंगे, ऐड बाय लिख देंगे, ऐड x 2n plus 2r। इसको हम जब नीचे ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा d upon dx x the power n फिर j n x इक्वल समेशन r इक्वल 0 इनफाइनाइट माइनस 1 द पावर r, फिर अपान करके, अपान में हम लिखेंगे r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 और इसके पावर हो जाएगा हमारा 2n प्लस 2r प्लस x, क्योंकि हमने इसको ऐड किया है। यहां से हमने देखा कि हमने पहले आपको बताया कि हमें इक्वेशन में ऐड करना है x द पावर 2n प्लस 2r, तो हम जब यहां नीचे इसको ऐड करेंगे तो फिर देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे सिंप्लीफाई करने पे मिला हमें d अपॉन dx x द पावर n jn x इक्वल समेशन इनफाइनाइट r इक्वल 0 माइनस 1 की पावर r 2n प्लस 2r और इसके पावर हो जाएगा हमारा x 2n प्लस 2r माइनस 1। अब हम देखेंगे कि हम jnx में हम माइनस 1 को वन की वैल्यू क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सिंप्लीफाई में कि यहाँ पे हमने ऐड किया x द पावर 2nx प्लस 2r, तो हमें मिला d अपॉन dx x द पावर n jnx इक्वल समेशन r इक्वल 0 इनफाइनाइट माइनस 1 द पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ये पावर क्या होगा 2n प्लस 2r अपॉन x। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे हमें मिला d अपॉन dx के पावर x के पावर n jnx समेशन r इक्वल 0 इनफाइनाइट माइनस 1 द पावर r, फिर 2n प्लस 2r, यहाँ पे मिल जाएगा हमें x, यहाँ हमारा हो जाएगा x द पावर 2n प्लस 2r माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1। अब हम देखेंगे इसी में नीचे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे और इसी में नीचे समझते हैं, नीचे समझेंगे हम कि हमें मिलेगा इक्वल समेशन r इक्वल 0 इनफाइनाइट माइनस 1 पावर r, फिर डिवाइडेड बाई, वेट मिनट कुछ इश्यू आ रहे हैं, फिर भी आप परेशान नहीं होंगे, अभी ये सही हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो जब हम देखेंगे कि jnx में एक बार हम n की वैल्यू रखते हैं, एक बार हम माइनस n रख के देखते हैं, तो जब माइनस n रखेंगे तो देखते हैं कि हमें क्या मिला, jnx कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है। ओपन हो जाए, लोडिंग हो रही है, डोंट वरी। तो ग्रुप थ्योरी में आपको रिक्वेरेंस पढ़ना है, फिर उसी में आपको कॉची थ्योरम वगैरह भी आते हैं आपके, और बीएससी में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हम यहाँ पे पहुंचे थे कि इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे होगा आर फैक्टोरियल, ये रूट नहीं है, आप इसको रूट नहीं समझेंगे, ये गामा है, इसको गामा पढ़ा जाता है,
है ना। ये हो जाएगा हमारा n प्लस आर प्लस 1, ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे समेशन r इक्वल 0 इनफाइनाइट, फिर -1 अपान r, यहाँ पे r फैक्टोरियल n प्लस r, फिर एक जगह होगा n प्लस r फैक्टोरियल, है ना। और ऊपर हमें मिला ही है कि -1 अपान r। फिर हम यहाँ पे जब लिखेंगे आगे तो ये बनेगा x⁴2n प्लस 2r माइनस 1 अपान 2n प्लस 2r। फिर आगे हमें मिलेगा, इसी के आगे लिखेंगे क्योंकि एक ही में रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। फिर x⁴n समेशन r इक्वल 0 इनफाइनाइट -1 r फैक्टोरियल गामा n प्लस r x n प्लस 2r प्लस 1 अपान 2n प्लस 2r माइनस 1। फिर हम देखेंगे कि x की जगह पे हम क्या रखेंगे, n माइनस 1। जहां पे हमारा x है यहाँ पे हम लिख देंगे कि x की जगह पे हमें क्या रखना है, n माइनस 1। x की जगह पर x की जगह पर क्या हो रहा है भाई बोर्ड के साथ, x की जगह पे n माइनस 1 रखने पर, x की जगह पे n माइनस 1 जब रखेंगे तो हमें लास्ट में बस 2 स्टेप्स बचे हैं। बार बार ये कट जा रहा है, पता नहीं क्या, शायद प्रॉब्लम है, कुछ इशू होगा। तो हमें मिल जाएगा jnx, यानी कि जो हमारी कंप्लीट सीरीज बनती है, जो कंप्लीट सीरीज होता है हमारा, उसी से प्रूफ हम करेंगे क्या, n माइनस 1 को रख करके, n माइनस 1 को रख करके हम jnx को कंप्लीट कर देंगे। jnx को हम कंप्लीट करेंगे, jnx को रखकर हम कंप्लीट करेंगे। फिर से वही चीज आ गया, कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं फिर से कि यहाँ पे हम रखेंगे समेशन, क्या हो रहा है इसमें, पता नहीं क्या हो रहा है बोर्ड के साथ। आप घबराएं नहीं, पता नहीं कुछ बोर्ड के साथ शायद ऑटोमेटिक रजिस्टर बोर्ड है तो हो जाता है ऐसा कभी कभी, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि n माइनस 1, jnx में प्रूफ द n माइनस 1, n माइनस 1 को जब हम रखेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, jnx ही मिलेगा। अब इस बार ना कटे तो अच्छा है, इसी में हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि r इक्वल 0 माइनस 1 द पावर r, फिर r फैक्टोरियल n प्लस r, उसके बाद गामा हमारा हो जाएगा r प्लस 1। हम इसको लिख लेंगे तभी समझाएंगे, वरना फिर से डिजिटल बोर्ड है, ये इधर उधर हो रहा है। फिर x 2n प्लस 2r प्लस 1 अपान डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2r माइनस 1। हमने कहा क्या है, हमने कहा यहाँ पे कि हमें यहाँ पे x की जगह पर n माइनस 1 रखने पर, n माइनस 1 रखने पर हमें क्या मिलने वाला है, jnx ऐड कर लेते हैं वरना फिर से हिल जाएगा ये। फिर देखेंगे हम कि x द पावर n समेशन दैट r इक्वल 0 इनफाइनाइट माइनस 1 द पावर r फैक्टोरियल गामा n प्लस r x n प्लस 2r प्लस 1 इक्वल 2n प्लस 2r माइनस 1। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि jnx में, एक बार आपको रिकॉल करवाती हूं मैं कि
JNX में हमने यही देखा था कि हमारा मिला था d/dx, उसके बाद x द पावर n JNX इक्वल d/dx समेशन r इक्वल 0 इनफाइनाइट माइनस 1 द पावर r r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1। फिर अगर ये हमें मिल गया तो यहाँ पे r प्लस 1 है और इसी में हमने बताया कि x की जगह पे हमें n माइनस 1 रखना है, n माइनस 1 रखना, हमें टोटली वैल्यू मिल गई है, बस हम इसमें वैल्यू को रख देते हैं। इसमें हम वैल्यू को रखेंगे कि तो क्या रखेंगे, JNX का d/dx x द पावर n और यहाँ पे JNX इक्वल x द पावर n इक्वल समेशन r इंटू 0 इनफाइनाइट माइनस 1/r और r फैक्टोरियल गामा n माइनस 1। एक जगह देखेंगे n माइनस 1 रखेंगे और एक जगह हम इसको रखने के लिए हमें पता है कि रखना पड़ता है तो 1 प्लस n प्लस 1 हो जाएगा और इसी में n बाई 2 करेंगे, n माइनस 1 प्लस 2r ये हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है, हम देखेंगे कि हमें लास्ट में क्या मिलेगा। लास्ट में हमें मिलेगा x द पावर n JN माइनस 1 x प्रूव्ड, ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया कि हमारा जो JNX होता है, जो हमारा JNX होता है रिक्वेरेंस रिलेशन में d/dx का जो ये देखा था हमने कि JNX था, उसमें JNX में हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, JNX माइनस 1, JNX माइनस 1 और हमने लास्ट में इसी को प्रूव किया है। इतने सारे मेथड को करने के बाद, थ्योरम सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला है, हमें लास्ट में JNX का पूरा कंप्लीट प्रूवेशन मिला है कि x द पावर n JNX j माइनस 1 इंटू इन ब्रैकेट x, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। फिर ऐसे ही थ्योरम्स को हम करेंगे, जितने भी ग्रुप हमने बताए हैं कि ग्रुप में क्या क्या आता है, हमने देखा सेंटर ऑफ ग्रुप का भी कुछ थ्योरम हम लेकर के आएंगे। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ये तो हमने बीएससी में पढ़ा है और एमएससी में भी काम करता है। जो बीएससी की चीजें हैं वो एमएससी में काम करती हैं, लेकिन थोड़ा सा बस चेंज ये रहता है कि बीएससी में हमें बेसिक लेवल पे पढ़ना होता है और एमएससी में मैथ का क्या है, बीएससी से थोड़ा एडवांस लेवल पे मैथ है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम अच्छे अच्छे थ्योरम्स को लेकर के आएंगे, इसमें कौची थ्योरम भी है। फिर मिलते हैं एक नए थ्योरम के साथ, एक नए ग्रुप थ्योरी के साथ। तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।